नमस्ते व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजियो नीलू में। आप सबको पता है कि मैं छोटे वीडियोस बना रही हूँ 9 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। आज का मेरा टॉपिक है सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यह भारत की समृद्ध विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, नित्य नूतन स्वीकृति रहती है और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। भारत एक समृद्ध समयतागत इतिहास और इसकी संस्कृति के प्रति यथोचित सम्मान सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। दशकों की उपेक्षा के पश्चात मोदी सरकार के प्रयासों को समयतागत महत्व वाले विभिन्न स्थलों का पूर्ण विकास और पुनरुद्धार किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी में कई अन्य परियोजनाओं के माध्यम से नगर की गलियां, घाटों और मंदिर परिसरों का कायाकल्प किया गया है। इस तरह उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के अनुभव को समृद्ध बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। 900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना 4 पवित्र धामों के 12मासी निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में समाहित केदारनाथ में पूर्ण विकास परियोजना के प्रगति में भी उनका व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है। केदारनाथ परिसर में आदि शंकराचार्य की नव अनावरण प्रतिमा सभी क्षेत्रों में सभ्यता और संस्कृति एकता का एक शाश्वत प्रतीक होगी। अगस्त 2020 में आधुनिक भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय क्षण के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए भूमि पूजन में सहभागी बने थे और मोदी जी 2024 में हमारे प्रभु राम का राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। 500 साल के बाद राम मंदिर बना है, तो ये भी हमारे इतिहास में मोदी जी से हुआ एक बहुत बड़ा काम है। औपनिवेशिक मानसिकता कि किसी भी पहचान को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया, जो तत्कालीन राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण के परिवर्तन का एक उदाहरण का प्रतीक है। देश में खोई हुई विरासत को वापस लाने मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। सदियों से असंख्य अमूल्य कलाकृतियों को चोरी करके विदेशों की तस्करी के माध्यम से भेजा गया था। मोदी सरकार ने हमारे देवताओं को वापस लाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कई विदेशी यात्राओं के दौरान इस मामले का वैश्विक नेताओं और बहुपक्षीय संस्थानों से चर्चा की है। इसी का परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्षों में कई अमूल्य पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्र निर्माताओं के एक विस्तृत श्रृंखला का विशेष मान्यता प्रदान की है। गुजरात में विश्व का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया को न केवल वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिया है, अपितु इस भारत को लोह पुरुष के स्मरण करने का एक माध्यम भी बना दिया गया है। जलियनवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार और पंचतीर्थ के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर की संबोधित स्थलों को विकास और परियोजनाएं हमारे राष्ट्र निर्माताओं और स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान और उनकी उपलब्धियों का सार्वजनिक स्मृति की तौर से हमारे दिलों में अंकित करेगी। मोदी डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित स्थलों का विकास जैसी परियोजनाएं हमारे राष्ट्र निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक स्मृति की तौर से हमारे दिलों में अंकित करेगी। मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय नायकों को राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा से इतर उन्हें मान्यता दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साहसपूर्ण विरासत को सम्मान करने
और उनके महोत्सव मनाने के लिए इंडिया गेट पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के महत्व को दर्शाने वाले दिल्ली के नव उद्घाटित प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी राष्ट्रीय नायकों की गैर पक्षतापूर्ण मान्यता देने का एक साक्षी समय है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। यह देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को स्मरण करता है। इसलिए हालांकि यह परियोजना 1961 से विचाराधीन थी, लेकिन उस महत्वपूर्ण परियोजना में ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस परियोजना को आवश्यकता अनुरूप त्वरित गति दी और 2015 में स्वीकृति के बाद इस पर कार्य प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक माह तक चलने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन शिक्षा केंद्र तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को उत्सव मनाना, उन्हें फिर से मजबूत बनाना और पुनः स्थापित करना था। मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का महोत्सव बनाने को कोई कसर नहीं छोड़ी। इस उद्देश्य में देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है। विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ है। 2020 में रखी गई राम मंदिर की नींव और 2024 जनवरी 22 को हमारे राम मंदिर के प्रभु राम की प्रतिष्ठा 5 साल बाद हमारे आदरणीय मोदी जी के हाथ भव्य रूप से हुई, जिसका पूरा विश्व साक्षी है। स्वदेश दर्शन के तहत किए गए 75 पर्यटन सर्किट विकसित। 2014 से अब तक 231 चोरी हुई कलाकृतियाँ भारत लाई गई, जो 2014 तक केवल 13 थी। 207 करोड़ रुपये से लगभग केदारनाथ का पुनर्विकास हुआ है। 4 धाम का नेशनल हाईवे, करीब 900 किलोमीटर का राष्ट्रीय राज विकसित किया जाएगा। 3.5 करोड़ रुपये के लागत से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक अंत वास्तविकता के धरातल पर दिख रहा है। हृदय योजना के तहत 12 हेरिटेज शहरों का विकास होगा। 10 नए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रसाद योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का निवेश दिया गया है। सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हमारे देश की इतनी सुंदर विरासत का वापस पूर्ण निर्माण कर रहे हैं और उसको सुचारू रूप से और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अमित शाह जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को और हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को और हमारे नॉर्थ मुंबई के खासदार आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी को और हमारे नए कैंडिडेट श्री यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी को खूब खूब शुभकामनाएं आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए। धन्यवाद।